नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है उपयोगी प्राकल्पना की विशेषताएं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल हाइपोथेसिस। जैसा कि हम जानते हैं, अध्ययन और अनुसंधान में प्राकल्पना का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके बिना अनुसंधान का कार्य एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। प्राकल्पना एक विचार या सामान्यीकरण है जिसे अध्ययन में परीक्षण के लिए रखा जाता है। गुडे एंड हॉट ने सामाजिक अनुसंधान में उपयोगी प्राकल्पना की प्रमुख विशेषताएं बताई है। इनमें से किसी एक विशेषता के अभाव में प्राकल्पना अनुसंधान में काम में नहीं लाई जा सकती है। तो प्राकल्पना की विशेषताएं की ओर हम चलते हैं। प्राकल्पना की पहली विशेषता है स्पष्टता, क्लियरिटी। गुडे एंड हॉट ने लिखा है कि प्राकल्पनाएं अवधारणाओं के दृष्टिकोण से स्पष्ट होनी चाहिए तथा सामान्यतः ये माना जाता है कि प्राकल्पनाएं हमारे विचारों का संचार करने वाली होती है। अतः वैज्ञानिक शब्दावली में जो प्राकल्पनाएं काम में ली जाती हैं, उनकी हमें स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए। प्राकल्पनाओं में हमें ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो सभी समूह के लोग आसानी से समझ सकें और उसका सभी समान अर्थ लगाएं। अगर भाषा और अवधारणाएं स्पष्ट और भ्रामक होगी तो लोग उसे समझ नहीं पाएंगे। इसकी अगली विशेषता है आनुभविक संदर्भ, एम्पेरिकल रेफरेंस। अध्ययन में प्राकल्पना ऐसी होनी चाहिए जिसकी तथ्यों के द्वारा जांच की जा सके। प्राकल्पना ऐसे कारकों तथा चरों से संबंधित होनी चाहिए जो समाज अथवा अध्ययन के क्षेत्र में जाकर एकत्रित किए जा सकें तथा उनकी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की जांच की जा सके। गुडे एंड हॉट ने कहा है, अगर प्राकल्पना का आनुभविक संदर्भ होगा तो वह उपयोगी प्राकल्पना होगी। वह वैज्ञानिक अध्ययन अथवा अनुसंधान में सहायक होगी, अन्यथा नहीं। इसकी अगली विशेषता है विशिष्टता, स्पेसिफिकी। गुडे एंड हॉट ने लिखा है कि उपयोगी प्राकल्पना विशिष्ट होनी चाहिए। प्राकल्पना बहुत ही वृहत या विस्तृत नहीं होनी चाहिए। बड़ी प्राकल्पनाओं के निर्माण में हमें सतर्क रहना चाहिए क्योंकि वह प्राकल्पना ना होकर अध्ययन का क्षेत्र बन जाती है। किसी एक निश्चित पक्ष तक ही प्राकल्पनाओं का सीमित होना चाहिए। ऐसा होने पर वैज्ञानिक सरलतापूर्वक संबंधित तथ्यों को एकत्रित करके प्राकल्पना की जांच कर सकते हैं। प्राकल्पना की अगली विशेषता है उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित, रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक्स। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राकल्पना एक प्रस्थापना होती है जो तथ्यों का परस्पर कारण प्रभाव संबंध बताती है, जिसकी हमें जांच करना बाकी है और यह जांच हम वैज्ञानिक अध्ययन प्रविधियों के काम में लेकर करते हैं। अतः गुडे एंड हॉट का कहना है कि अध्ययनकर्ता को प्राकल्पना का निर्माण करते समय अध्ययन के क्षेत्र में उपलब्ध प्रविधियों और पद्धतियों का ध्यान रखना चाहिए। वह ऐसी प्राकल्पना का निर्माण करे जिसकी जांच के लिए तथ्य संकलन की प्रविधियां विज्ञान में उपलब्ध हो, तभी वह उपयोगी प्राकल्पना कहलाएगी। इसकी अगली विशेषता है सिद्धांत से संबंधित, रिलेटेड टू थ्योरी। गुडे एंड हॉट ने लिखा है कि प्राकल्पना सिद्धांत के समूह से संबंधित होनी चाहिए। विज्ञान के ज्ञान का संचय तभी संभव होगा जब विद्यमान तथ्य और सिद्धांत
के ज्ञान से संबंधित अध्ययन किए जाएंगे। इसलिए व्यावहारिक और उपयोगी प्राकल्पना वही है जो उपलब्ध तथ्य और सिद्धांत के ज्ञान से संबंधित हो। गुडे एंड हर्ट का कहना है कि जब अनुसंधान व्यवस्थित रूप से उपलब्ध सिद्धांत के ज्ञान पर आधारित होता है तो ज्ञान में वृद्धि होती है। इसकी अंतिम विशेषता है सरलता, सिंप्लिसिटी। पीवी यंग ने प्राकल्पना की एक विशेषता सरलता पर प्रकाश डाला है। उनका सुझाव है कि व्यावहारिक और उत्तम प्राकल्पना में सीमित कारकों का अध्ययन करना चाहिए। अनावश्यक रूप से अधिक कारकों को अनुसंधान में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से प्राकल्पना में जटिलता पैदा हो जाती है तथा परीक्षण करने में कठिनाई होती है। अतः यंग ने निम्न शब्दों में व्यक्त किया है कि सरलता एक तेज धार वाला यंत्र है जो व्यर्थ की प्राकल्पनाओं व विवेचनाओं को काट सकता है। इस प्रकार हमने प्राकल्पना की विशेषताओं के बारे में जाना। इसकी प्रमुख विशेषताएं हमने देखी: स्पष्टता, आनुभविक संदर्भ, विशिष्टता, उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित, सिद्धांत से संबंधित और सरलता।